अपराधी का इश्क। रात के अंधेरे में मुंबई की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के किनारे जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स जैसे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। इसी शहर में एक नाम था जो पुलिस की फाइलों में लाल स्याही से दर्ज था। आदिल खान। आदिल खान नाम सुनते ही पुलिस के अफसरों के चेहरों पर तनाव की लकीरें खिंच जाती। एक ऐसा अपराधी जिसने अपनी चालाकी और बेरहमी से पुलिस की नाक में दम कर रखा था। बैंक डकैती, मर्डर और स्मगलिंग, हर जुर्म में उसका नाम सबसे ऊपर था। लेकिन आदिल के दिल में एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जिसने उसे जुर्म की दुनिया में धकेल दिया था। पहली मुलाकात अप्रैल की एक शाम थी। आदिल ने एक बड़ी डकैती की योजना बनाई थी, शहर के सबसे महंगे ज्वेलरी स्टोर को लूटने का प्लान। लेकिन लूट के बाद जब वो भाग रहा था, तभी उसकी मुलाकात जोया से हुई। जोया एक सीधी सादी लड़की जो लाइब्रेरियन थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। उस दिन आदिल को पुलिस से छिपने के लिए एक जगह की जरूरत थी। भागते हुए उसने एक पुरानी बिल्डिंग में पनाह ली। वो जोया का घर था। जोया ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक घायल और घबराया हुआ आदमी खड़ा था। प्लीज मुझे अंदर आने दो, अगर पुलिस ने देख लिया तो मैं मारा जाऊंगा, आदिल ने थकी हुई आवाज में कहा। जोया को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत ने आदिल को अंदर बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। इश्क की दस्तक। अगले कुछ दिनों में जोया ने उसकी देखभाल की। दोनों के बीच बातें होने लगी। जोया को नहीं पता था कि आदिल कौन है। उसके लिए वो एक मजबूर इंसान था जो जिंदगी के थपेड़ों से लड़ रहा था। धीरे धीरे आदिल की जिंदगी में जोया एक उम्मीद बन गई। पहली बार उसे किसी ने बिना डर के देखा था, बिना उसे जज किए, और जोया वो भी इस रहस्यमयी शख्स की ओर खींचती चली गई। तुम कौन हो? एक दिन जोया ने पूछ ही लिया। आदिल ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, एक अपराधी, लेकिन तुम्हारे सामने सिर्फ एक इंसान। मुश्किलों का आगाज जोया के दिल में आदिल के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। लेकिन उसकी दुनिया बदल गई जब एक दिन न्यूज में उसने देखा, वांटेड डेंजरस क्रिमिनल आदिल खान। जोया का दिल टूट गया। लेकिन प्यार की एक अजीब ताकत होती है। वो आदिल को बदलना चाहती थी। तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? उसने आंसू भरी आंखों से पूछा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जोया, मैं इस दलदल में बहुत अंदर तक फंस चुका हूं, आदिल ने कहा। धोखा या वफा? पुलिस आदिल के पीछे थी और इस बार लीड कर रही थी इंस्पेक्टर अमर राठौड़, जो अपनी तेज बुद्धि और सख्ती के लिए जाना जाता था। उसे अंदेशा हो गया था कि आदिल शहर में ही छुपा है। एक दिन जब आदिल जोया से मिलने आया तो उसने कहा, मैं ये सब छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन बस एक आखिरी काम करना है। जोया डर गई। क्या करना है? एक आखिरी डकैती, उसके बाद हम दूर किसी नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, आदिल ने वादा किया। प्यार की कीमत डकैती की रात आ गई। आदिल ने अपना प्लान पूरा किया, लेकिन जब वो जोया के पास पहुंचा तो वहां पुलिस थी। जोया, तुमने धोखा दिया। आदिल के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। जोया की आंखों में आंसू थे। मैंने धोखा नहीं दिया, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया। लेकिन इंस्पेक्टर अमर ने अपनी पिस्टल तान दी। खत्म हुआ तुम्हारा खेल, आदिल। आदिल ने जोया की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन अब भरोसा टूट चुका था। अंत का आगाज आदिल ने पुलिस से भागने की कोशिश की, लेकिन एक गोली ने उसकी रफ्तार रोक दी। जमीन पर गिरते हुए उसकी नजर जोया पर थी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया जोया, और हमेशा करता रहूंगा। जोया ने दौड़कर उसे संभाला। उसकी आंखों से बहते आंसू आदिल के लहू से मिल गए। क्यों आए मेरी जिंदगी में, अगर जाना ही था? जोया ने टूटी आवाज में कहा। और उस रात एक अपराधी की कहानी खत्म हुई, लेकिन एक अधूरी मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए जिंदा रह गई। रात गहरी हो चुकी थी। एम्बुलेंस की लाल नीली बत्तियां अंधेरे को चीरती हुई सड़क पर दौड़ रही थीं। जोया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आदिल का खून से सना शरीर उसकी बाहों में ठंडा पड़ता जा रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे, जोया ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन आदिल की सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। उसने जोया का हाथ कसकर थामा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया, पर प्यार भी सच्चा किया। जोया की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने चिल्लाकर डॉक्टर से कहा, इन्हें बचा लीजिए प्लीज। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने बाद
मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में कोई किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जोया की जिंदगी वहीं ठहर गई थी, अदिल की मौत के साथ। वो हर रोज उस जगह जाती जहां अदिल की गोली लगने से मौत हुई थी। उसकी जिंदगी में अब सन्नाटा था, लेकिन उसका दिल अभी भी अदिल की धड़कनों में बंधा हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक नया राज। एक दिन लाइब्रेरी में किताबें संभालते हुए जोया को एक लिफाफा मिला। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अदिल। जोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव थी। उसने तुरंत उसे लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर अदिल का चेहरा उभरा। वो वीडियो में बोल रहा था, अगर तुम ये देख रही हो जोया, तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं। मैं जानता था कि मेरा अंत करीब है, लेकिन एक सच तुम्हें बताना बाकी रह गया था। जोया की सांसें थम गईं। जिस आखिरी डकैती की बात मैंने की थी, वो सिर्फ पैसा लूटने के लिए नहीं थी। मैं एक आदमी सा। अदिल को इंसाफ दिलाने के बाद जोया की जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था। उसने अदिल के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अपनी सुकून भरी जिंदगी, अपनी मासूमियत और अपना दिल। लेकिन एक सवाल अब भी उसके जहन में गूंजता रहता, क्या यह सच में अंत था? एक नया खतरा। एक शाम जब जोया लाइब्रेरी से घर लौट रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन तभी एक काली एसयूवी उसकी बगल में आकर रुकी। जोया, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, एक भारी आवाज आई। जोया डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछा। एसयूवी से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। मेरा नाम है रफीका, अदिल का सबसे बड़ा दुश्मन। तुमने इंस्पेक्टर अमर को गिराया, लेकिन अब तुम्हें मुझसे बचने की जरूरत है। अदिल ने मेरे रास्ते में कई बार रोड़ा डाला था, अब उसकी कमी तुम पूरी करोगी। जोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं, उसने डर से कहा। रफीका हंस पड़ा। तुमसे बेहतर गवाह कौन मिलेगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी अदिल जैसा होगा। अतीत की परछाइयां। जोया को लगा कि उसकी दुनिया फिर से अंधेरे में डूब रही है। वो जानती थी कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। उस रात उसने अदिल के छोड़े हुए पेन ड्राइव को दोबारा देखा। उसमें एक छुपी हुई फाइल थी, रफीकट का सच। इस फाइल में रफीकट के सारे गैर कानूनी कामों का ब्यौरा था। हथियारों की तस्करी, ड्रग माफिया और कई मासूमों की हत्या। अगर ये सब पुलिस के हाथ लग गया तो रफीकट का बचना नामुमकिन होगा। जोया ने मन ही मन सोचा, लेकिन एक समस्या थी, वो किस पर भरोसा करे। नई उम्मीद। जोया ने एक पत्रकार से संपर्क किया, आयुष मेहरा, जो भ्रष्टाचार और अपराध पर खुलासे के लिए जाना जाता था। उसने उसे सबूत देने का फैसला किया। आयुष से मिलने की रात जोया को लगा कि कोई उसे फिर से देख रहा है। वो जल्दी जल्दी कैफे में पहुंची। ये सबूत रफीकट को गिरा सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी, जोया ने आयुष को पेन ड्राइव देते हुए कहा। आयुष ने गंभीरता से कहा, तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अब मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। खूनी शिकंजा। कुछ दिनों बाद न्यूज चैनलों में रफीकट की काली सच्चाई उजागर होने लगी। पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, रफीकट को पता चल गया कि यह सब जोया ने किया है। एक रात जब जोया अपने घर में थी, तभी दरवाजा जोर से खटखटाया गया। वो घबरा गई। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। तुम्हारे लिए मौत का पैगाम लाया हूं जोया, रफीकट की आवाज थी। मौत का सामना। जोया ने तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइन कट चुकी थी। रफीकट ने दरवाजा तोड़ दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने पिस्तौल जोया की ओर तान दी, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चली और रफीकट जमीन पर गिर गया। जोया ने देखा, इंस्पेक्टर अमर राठौड़ खड़ा था, जिसका चेहरा कठोर था। मुझे गिराने की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी निगरानी रख रहा था, अमर ने कहा। इंसाफ की जीत। पुलिस ने रफीकट को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में जोया की गवाही और सबूतों ने उसे उम्र कैद दिला दी। अब जोया के दिल में डर नहीं था। अदिल का सपना पूरा हो चुका था। एक नई सुबह 6 महीने बाद जोया ने अपनी लाइब्रेरियन की नौकरी छोड़ दी। उसने एक संस्था बनाई, अदिल फाउंडेशन, जो उन युवाओं की मदद करती थी जो अपराध की दुनिया में फंसने की कगार पर थे। एक दिन अदिल की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उसने कहा, तुम्हारा सपना पूरा हुआ अदिल। मैं जानती हूं कि तुम जहां भी हो,
मुझ पर नजर रख रहे हो। हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, मानो अदिल की रूह अब आजाद हो चुकी थी और जोया अब अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अदिल की यादें हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगी, क्योंकि कुछ इश्क मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। जोया ने भले ही रफीकत को जेल भिजवा दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई थी। अदिल की यादें हर पल उसके साथ थीं, उसकी हंसी, उसका प्यार, उसकी वो आखिरी सांस। एक अनजान खतरा। एक शाम जब जोया अदिल फाउंडेशन में अकेली बैठी थी, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया। तुमने रफीक को गिरा दिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, जोया। जोया के शरीर में ठंडक दौड़ गई। कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। जिसने अदिल को मारा था, और अब तुम्हारी बारी है। फोन कट गया। जोया की सांसें तेज हो गईं। क्या यह सिर्फ एक धमकी थी या सच में कोई खतरा? छुपा हुआ दुश्मन। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। किसी ने फाउंडेशन की खिड़कियां तोड़ दी। हर जगह उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जोया ने इंस्पेक्टर अमर से संपर्क किया। यह कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है जोया, रफीकन का कोई राजदार अब भी बाहर है। सावधान रहो। पुराना सच, नया राज। अदिल की पुरानी डायरी अब भी जोया के पास थी। एक रात उसने उसे फिर से खंगाला। आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, शाहिद। शाहिद कौन है? उसने सोचा। वो तुरंत अदिल के पुराने दोस्तों से मिली। सबके चेहरे पर डर था। एक लड़के ने धीमे से कहा, शाहिद अदिल का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन जब अदिल ने जुर्म की दुनिया छोड़नी चाही, तो शाहिद ने उसे धोखा दिया। वो हमेशा से रफीकन के लिए काम करता था। खेल की उलटी चाल। जोया ने ठान लिया कि वो शाहिद को बेनकाब करेगी। उसने अपने फाउंडेशन में एक इवेंट की घोषणा की, अपराध छोड़ो, नए